हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे सामान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 30वां वीडियो है, 29 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप रिवीजन के लिए उस प्लेलिस्ट को खोलिए और सारे वीडियोस को लाइन से देखते जाइए। स्पीड बढ़ा के अगर देखना है तो स्पीड बढ़ा के, या तो ऐसे ही। और हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी और रेलवे में पूछे जा चुके हैं और आने की भी संभावना है। तो आप सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, अभी रेलवे का होने वाला है, रेलवे का एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, फिर एसएससी सीजीएल मेंस होगा और भी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उन सारे एग्ज़ाम्स में साइंस से अच्छी खासी क्वेश्चन पूछी जाती है और सारा क्वेश्चन वन लाइनर है और इन सारे एग्ज़ाम्स में वन लाइनर ही पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड जो होता है वो उससे ज्वेलरी वगैरह बनता है, तो वही पूछा गया कि रोल्ड गोल्ड जो होता है वो किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो ये होता है तांबा और एल्यूमिनियम। तांबा और एल्यूमिनियम। सोल्डर किन किन धातु से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है टीन और सीसा से। टीन और सीसा यानी कि टीन और लेड। सीसा को लेड कहा जाता है इंग्लिश में। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? तो फ्यूज तार जो होता है ये टीन और सीसा से ये भी बना होता है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएक्स जो होता है एक विस्फोटक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो इसमें होता है लेप टेफ्लॉन का। जो नॉन स्टिक बर्तन होता है उसमें टेफ्लॉन का पेंट किया हुआ होता है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो इसका जो कच्चा पदार्थ होता है इसे बोलते हैं एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन है? यह है रेयॉन। कौन है? रेयॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। जो मधुमक्खी जब डंक मारता है तो वो अपना फॉर्मिक अम्ल उस जगह पे छोड़ देता है, तो उसी से वो दर्द और जलन होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो ये होता है किण्वन। कौन सा? किण्वन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं वुड अल्कोहल। क्या बोलते हैं? वुड अल्कोहल। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन गैस जो डैमेज होता है तो ये इसके लिए उत्तरदायी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ये होती है एसिटिलीन। कौन सी होती है? एसिटिलीन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव अमाशय में जो एसिड पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओलियम क्या है? तो ओलियम जो है ये सधु सल्फ्यूरिक अम्ल है। सधु सल्फ्यूरिक अम्ल। दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पे क्या दी जाती है? तो जो जिसको दम्मा हो जाता है, एकदम कंटिन्यूअस खांसी होने लगता है, तो उसमें दिया जाता है रोगी को हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। भूपपटी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फॉस्फोरस को रखा जाता है जल में। कहाँ पे? जल में। मोटर कारों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट, एक तरह से स्मूथनिंग के लिए, तो वहाँ पे होता है प्रयोग ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है ये पानी का शुद्धतम रूप होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये होता है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि। सबसे भारी धातु कौन है? तो ये है ऑस्मियम। सबसे भारी जो धातु है ये है ऑस्मियम। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कॉपर। किसके कारण? कॉपर के कारण। सफ़ेद स्वर के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है प्लेटिनम को। बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आयरन पायराइट को। किसको? आयरन पायराइट। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वनाइजेशन कहलाती है? तो ये कहलाती है जस्ता यानी कि जिंक। जिंक का कोटिंग होता है आयरन पे, उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। लोहे पर जंग लगने पर
लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहा का वजन बढ़ जाता है जंग लगने से। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम जो धातु होती है इसे रखा जाता है केरोसिन में। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अक्रिय गैस के नाम से। अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो यह है अल्यूमिनियम। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य है? तो एलपीजी में जो गैस होता है ये होता है ब्यूटेन गैस। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है निकेल का। किसका? निकेल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एसिड यानी कि अम्ल। और लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्या होता है? तो वो होता है क्षार यानी कि बेस। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये कहाँ से आती है? तो आती है जल से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एफ बैटिंग ने। एफ बैटिंग ने इसकी खोज जो हुई थी ये 1932 में। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 ईस्वी में, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट। सल्फा ड्रग की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था जी डोमाग ने। जी डोमाग ने। हैजे का टीका की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था रॉबर्ट कोच जो कि 1884 ईस्वी में। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था डॉक्टर पॉल मूलर ने। डॉक्टर पॉल मूलर ने, और ये 1939 ईस्वी में। डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज किया था जेम्स वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। एस्प्रिन की खोज किसने की थी? तो एस्प्रिन का खोज किया था ड्रेसर ने। रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने किया था? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो ये किया था कार्ल लैंडस्टर ने। कार्ल लैंडस्टर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप पसंद आया होगा आप लोग को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।